नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की इस्पाती महिलाएं रूढ़िवादिता को लांघते हुए 2 मुख्य महाप्रबंधक, 6 विभागाध्यक्ष और 13 महाप्रबंधक महिलाएं हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा एक अनाथालय को ढांचागत सहायता प्रदान और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम के माध्यम से 20,000 से अधिक बच्चों का टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। पूरी दुनिया में महिलाएं दूरगामी, प्रभावशाली, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी घटना के लिए रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं। महारत्न कंपनी सेल की अग्रणी इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र इस विकास का एक उपयुक्त उदाहरण है, जहां महिलाएं पुरुषों के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में लगातार चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां उठा रही हैं। फर्नेस और मिलों के शॉप फ्लोर से लेकर सेवा विभाग तक, मानव संसाधन से लेकर डिजिटलीकरण पहल तक, दृढ़ निश्चयी महिला पेशेवर इस्पात शहर के हर कोने में कुशलतापूर्वक निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। 2 महिला मुख्य महाप्रबंधकों, 6 महिला विभागाध्यक्षों, 13 महिला महाप्रबंधकों और कई अनुभागों की महिला प्रमुखों के साथ आरएसपी के नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। महिलाएं अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ साथ संयंत्र में लैंगिक समानता के लिए प्रचलित अनुकूल परिस्थिति तंत्र के दम पर भूमिकाओं में आगे बढ़ रही हैं। 120 महिला अधिकारी कुल अधिकारियों की संख्या का 6.64% है, जबकि 612 महिला कर्मचारी कुल कार्मिक कार्यबल का 5.70% है। प्लांट में 69 महिला इंजीनियरों सहित कुल 306 तकनीकी रूप से योग्य महिलाएं कार्यरत हैं। वरिष्ठ एसएसडब्ल्यू सुश्री साधना सिंह मैकेनिकल शॉप में लेथ मशीन चलाती हैं, जबकि एसीटी ओसीटी सुश्री ममता पात्र, सुश्री प्रीतिलता करार और सुश्री रोजनी किंडो नए प्लेट मिल के कोल्ड प्लेट लेवलर में काम कर रही हैं। हॉट स्ट्रिप मिल 2 की सुश्री प्रेमा कांति बिलुंग, सुश्री नीलिमा तांती और सुश्री रीना मुंडारी की तिगड़ी ने पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन चलाकर एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किए हैं। मानव संसाधन विकास केंद्र के प्रमुख के रूप में मुख्य महाप्रबंधक सुश्री राजश्री बैनर्जी नवीन मानव संसाधन हस्तक्षेपों में अग्रणी रही हैं, जबकि मुख्य महाप्रबंधक सुश्री सुनीता सिंह स्टील प्लांट के संपूर्ण उत्पादन और योजना की प्रभारी हैं। महाप्रबंधक प्रभारी इंस्ट्रूमेंटेशन सुश्री चैताली दास विभाग के प्रमुख के रूप में डिजिटलीकरण पहल का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि सुरक्षा इंजीनियरिंग जैसी महत्वपूर्ण इकाई की कमान महाप्रबंधक प्रभारी सुश्री आशा काठा के हाथ में है। महाप्रबंधक प्रभारी संचार इंजीनियरिंग सुश्री सुमिता भट्टाचार्य, महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्र और महाप्रबंधक जनसंपर्क और संचार प्रमुख सुश्री अर्चना सतपथी कुछ अन्य विभागाध्यक्ष हैं, जो अनुकूल माहौल के बीच संयंत्र की प्रणाली, उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ आसानी से उच्च पदों पर पहुंच पाए हैं। आरएसपी में सहायक नीतियों और कल्याणकारी उपायों के कारण, मातृत्व या शिशु देखभाल से संबंधित मुद्दों के कारण महिला कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना अब नहीं के बराबर है। हाल ही में बच्चों की देखभाल के लिए प्लांट परिसर के अंदर एक सुंदर क्रेच भी स्थापित किया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कई मृत कर्मचारियों की पत्नियों को या तो अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करता है या निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में 39 महिलाएं अपनी जीवन साथी के मृत्यु के बाद आरएसपी में शामिल होकर इस्पात संयंत्र में काम कर रही हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु से उत्पन्न शून्यता को कभी भी भरा नहीं जा सकता, लेकिन इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए वित्तीय, सामाजिक और नैतिक सहयोग ने कई महिलाओं और उनके परिवार की जिंदगी को संवारा है। सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दों का ध्यान रखने के अलावा आरएसपी अपनी महिला कार्यबल को अत्यधिक व्यस्त और प्रेरित रखने में भी विश्वास रखता है। इसके लिए सामान्य रूप से कर्मचारियों और विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए कई शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र में जहां एक तरफ कोमल हाथों द्वारा पृथ्वी के सबसे ठोस मिश्रित धातुओं में से एक के निर्माण में योगदान देने में व्यस्त हैं, वहीं ये मजबूत धातु प्रत्येक महिला कर्मचारी के मन में एक दृढ़ इच्छाशक्ति गढ़ रही है।
सेल रोलकेला इस्पात संयंत्र अपने निगमित सामाजिक दायित्व के तहत पार्श्वांचल क्षेत्र में निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक रहा है। एक नेक पहल और के तौर पर इसने 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक हॉल और 12 लाख रुपए की लागत से एक रसोई घर और शौचालय का निर्माण किया है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी फाउंडेशन द्वारा संचालित इस अनाथालय में पार्श्वांचल क्षेत्रों के बच्चों के लिए भोजन तैयार करने हेतु एक चूल्हा भी उपलब्ध कराया गया है। 6 मार्च 2024 को केंद्र में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्रा ने भवन का उद्घाटन किया और इसे अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमिन मित्रा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत आचार्य, संगठन के मानद सदस्य, CSR टीम और संगठनात्मक कर्मचारी उपस्थित थे। 1997 से संचालित इस संगठन के केंद्र में वर्तमान में 32 बच्चे रहते हैं। इस्पात जनरल अस्पताल में 3 मार्च को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर BK होता ने उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना बेहरा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुणा मुक्ति मींज, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर ज्योति रंजन साहू, परामर्शदाता डॉक्टर पूनम मेका, रोटरियन श्री RN शतपथी, डॉक्टर, नर्स और IGH के कर्मचारी, स्वच्छाकर्मी और बच्चों के माता पिता, अभिभावक उपस्थित थे। पहले दिन इस्पात शहर में बनाए गए विभिन्न बूथों पर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन बस्ती में रहने वाले 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए घर घर अभियान चलाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कुल मिलाकर 20,100 बच्चों की टीकाकरण किया गया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।